नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी जहां खड़ा हूं इसके तीसरे तल्ले पे हिंदुस्तान का एक बेहतरीन फोटोग्राफर, जिसे शायद आज की पीढ़ी के जो छायाकार हैं वो जाने अथवा नहीं जाने, लेकिन पिछले 55 साल में जिन्होंने अखबार में या पत्र पत्रिकाओं में, बाद में डिजिटल इंडिया होने के बाद इंटरनेट पे जिन्होंने अपनी तस्वीरों के साथ में इतिहास रचा, ये यहीं रहते हैं। इनका नाम है रघु राय। रघु राय साहब को उम्मीद करते हैं कि शायद भारत में पत्र पत्रिकाओं से जुड़े या पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने लोग आज भी हैं वो शायद रघु राय को जानते हो, क्योंकि रघु राय की आँख और ये उंगली, यही दो चीज़ बजती थी, दिखती थी, चलती थी। रघु राय साहब से मैं पिछले 5 दशकों के दौरान बहुतों बार मिला हूँ, लेकिन आज की मुलाकात कुछ अलग थी। रघु राय से आज मुलाकात करीब 55 साल बाद, सन 1974 में जब जयप्रकाश नारायण की आंदोलन हो रही थी, उस आंदोलन में जो लाठी चार्ज हुआ था, मैं भी उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं भी उस भीड़ में था और उसी भीड़ में की जो तस्वीर बनी थी जयप्रकाश नारायण पे लाठी चार्ज का, वह तस्वीर खींचे थे वो पटना में। उन दिनों बहुत सारे जो भी फोटोग्राफर थे उन्होंने खींचा, लेकिन जो तस्वीर रघु राय ने खींचा, जिस तस्वीर के कारण रघु राय की पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे एशिया महादेश में, महाद्वीप में रघु राय साहब हो गए। आज मैं उन्हीं से मिलने पहुंचा था। रघु राय से मिलना एक इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि रघु राय जिन जिन अखबारों के लिए काम किए उन तमाम अखबारों में मैं काम किया। रघु राय 74 में अगर स्टेट्समैन अखबार में काम करते थे तो मैं 2000 में स्टेट्समैन अखबार, 25 साल बाद 2000 में स्टेट्समैन अखबार में काम किया। रघु राय टेलीग्राफ, रघु राय का उनकी तस्वीर संडे, मैं संडे में काम किया। आज बहुत सारी बातें पटना के सड़कों की या बिहार के उन दिनों की बहुत सारी बातें रघु राय साहब ने कहा। उसके अलावा घर में मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप वहाँ देखो, वो इतना सा तो है, अगर किसी पाउच में पड़ा है। आपने देखा कि जोलीनेस कैसे जप्पी डालते थे, मुझे देखो।
वो मेरे गुरुजी हैं। जो जल रही है वो मेरे गुरुजी हैं। जहाँ सवाल सिर्फ ये है कि पिछले कई वर्षों से जब से डिजिटल इंडिया आया, डिजिटल वर्ल्ड आने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में या फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो एक परिवर्तन आया, वह परिवर्तन या नहीं कहेंगे कि सकारात्मक नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफी को और अधिक आसान कर दिया। लेकिन आज अगर हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो वो अपने आप को फोटोग्राफर समझता है। अगर हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो वो अपने आप को रिपोर्टर समझता है, भले उसे लिखना आता हो या नहीं, भले वो देवनागरी में फ़ोन पे लिखना जानता हो अथवा नहीं, भले वो रोमन में लिखता हो या अंग्रेजी में लिखना जानता हो या नहीं, भले फ़ोटो खींचते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फासला होना चाहिए, हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, हमारे ध्यान कहाँ केंद्रित होगा, ये इसकी जानकारी हो नहीं हो। यहाँ तक कि कैमरा को पकड़ने का अंदाज, हर एक व्यक्ति मोबाइल को पकड़ के टेढ़ा, कभी 35 कभी 135 डिग्री के कोण पे मोबाइल पकड़ते हैं, तस्वीर ले लेते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या यही तस्वीर है? तस्वीर को देखने के लिए, सब विषय को देखने के लिए नज़र चाहिए। विषय को देखने के साथ नज़र के साथ साथ साधना चाहिए। कोई तस्वीर ऐसे नहीं बनती है, और कोई तस्वीर ऐसी भी नहीं बनती है कि जिसे मुद्दत तक उस तस्वीर को याद किया जाए। नवंबर 1974 के उस लाठी चार्ज जिसे जयप्रकाश नारायण के माथे पे बिहार पुलिस, पटना पुलिस ने लाठी प्रहार किया था, उस तस्वीर को अगर आज इतने सालों के बाद कोई याद किया, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं उसे देखा हूँ, तो यह सिर्फ रघु राय ही देख सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में, जहाँ अब तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, लेकिन गांधी मैदान के बीच में जहाँ उन दिनों तिरंगा को फहराया जाता था, लहराया जाता था, रघु राय उस पर चढ़कर तस्वीर खींचे थे। और वह तस्वीर भारतवर्ष में या दिल्ली के सल्तनत में पत्रकारिता जगत है उसमें कोहराम मचा दिया था। आज मुद्दत बाद जब रघु राय साहब से मुलाकात हुई तो बहुत खुशी हुई। यह मैं फिर यहाँ कहूँगा कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि रघु राय साहब से मुलाकात तो हुई। रघु राय साहब के जो पुत्र हैं नितिन राय, मैं नितिन राय के साथ संडे मैगजीन में काम किया था। आज से 30 साल पहले जब फूलन देवी को तिहाड़ जेल से बाहर लेके निकले थे, उस दिन मैं और नितिन राय फूलन देवी को इस तरह सजाया था संडे पत्रिका के लिए। पहले कि जो कैमरा मैंने उठाया, जो फोटोग्राफी का मूल मंत्र है, वो सब हमारी यंग जनरेशन को समझना चाहिए कि मैं कैमरा उठाता था, आँख पे लगाता था, तो मैं बड़े ध्यान से, गौर से, इंटेंसली देखता था चीज़ों को, ज़िंदगी को,
मूवमेंट्स को, लोगों की रिलेशनशिप्स को, कि मुझे करना है, कुछ खास ढूंढना है। तो यूँ समझिए कि उसकी देन है कि शुरू से ही मैं उस पेनिट्रेशन, कंसंट्रेशन में जाने लग गया था कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है और फिर कैप्चर करना है। तो मैं चाहे हिंदुस्तान टाइम्स में 1 साल या उसके बाद 10 साल स्टेट्समैन और फिर MJ अकबर के साथ संडे मैगजीन में 3-4 साल, फिर इंडिया टुडे 10 साल तो तब तक मुझे ये हो गया था कि बेटे डेली न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़ स्टोरीज डाई ए डेली डेथ। तो तुम अगर एक लीडर जैसे इंदिरा गांधी है, जैसे आज मोदी है, रोज़ तस्वीरें दिन रात खींच रहे हो, अगर कोई बंदा नहीं जानता इंदिरा गांधी कौन है या मोदी कौन है और वो तस्वीर तुम्हारी देखे तो उसमें इंटेंसिटी और एक्सप्रेशन है, कैन इट होल्ड फॉर इटसेल्फ, कैन इट स्टे अलाइव फॉर इट्स ओन इमोशंस। तो ये मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये बात जो है बड़ी कीमती है। इस और जहाँ भी है उसमें क्या अब जैसे JP साहब का लाठीचार्ज क्या था, मैं 2 दिन पहले वहाँ पहुँच गया था, JP साहब से मिला। तो आप कदम कुआं भी गए थे, उनके घर भी गए थे सर? हाँ, उनके घर में। तो सुबह मैं 9 बजे पहुँच गया कैमरे वैमरे उठा के। तो पता चला कि अभी तो लोग ही नहीं हैं और उनके 4 या 5 युवा मुक्ति मोर्चा के लोग बैठे थे। तो 10 बज गए, 11 बज गए, कोई लोग ही नहीं क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। तो अब JP साहब ने पूछा कि भाई लोग ही नहीं है, क्या करें? तो कहते जी फिर बैठते हैं उसमें। तो JP साहब ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, निकलना पड़ेगा। तो जीप में उनके एक जो थे वो ड्राइव कर रहे थे, पीछे 2 या 3 बैठे थे, वही मुक्ति मोर्चा के बच्चे। तो JP साहब आगे बैठे। तो मैंने JP साहब को कहा, मैंने कहा मैं वो भी तस्वीर बहुत गजब है, जो दरवाजे के बीच से जो फ्रेम है JP का। हाँ, तो मैंने JP साहब को कहा, मैंने कहा मैं आपके ड्राइवर के साथ बैठ जाऊं, क्योंकि मैं अगर पीछे बैठता हूं तो कोई पर्पज़ नहीं सॉल्व होता। तो मैंने उसको बच्चे को कहा, मैंने थोड़ी जगह मुझे भी दे दे। मैं उसके साथ आगे एज पे बैठ गया ताकि मैं उधर से JP साहब और क्राउड देखता रहूं। तो अब वो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्या नाम है उनकी, बस्ती का जहाँ रहते थे, कदम कुआं से हम निकले थे। कदम कुआं से निकले तो लोग जो थे जुटने लगे थे धीरे धीरे। नहीं, लोग जो थे खिड़कियों में झांक रहे थे, तो फिर उनको वेव कर रहे थे। तो JP साहब भी वेव कर रहे थे, तो थोड़ा हौसला बढ़ा। फिर और थोड़ा आगे गए, लोग वेव कर रहे हैं। देखते देखते 4-5 लोग उतर के साथ आ गए। देखते देखते 15-20 लोग हो गए। देखते देखते और झुंड इकट्ठा हो गया। तब तक पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो कमाल की बात यह है, मुझे ये याद नहीं और फोटोग्राफर्स थे या नहीं थे, क्योंकि मैं तो उसी जीप में बैठा था। मुरारी था उस समय में, मुरारी था और एक थे सत्यनारायण दूसरे लाठीचार्ज में। तो फिर वो वहाँ पहुँचे होंगे इनकम टैक्स के पास। हाँ, मैं तो उनके साथ ही बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली करता गया। और जब ये सब हो रहा था, मैं उन्हीं की जीप पे खड़ा होके बिल्कुल वो सब कर रहा था। तो वो ये सारा मैंने किया। तो उसके बाद तो हाहाकार मच गई, पटना में भी और दिल्ली में भी कि JP साहब पे लाठी।
जेपी साहब कौन है भाई? वो बापू और नेहरू के कंटेम्परेरी थे, कुछ छोटे मोटे इंसान। क्या हुआ कि हमने वो तस्वीर भेजी रेडियो फोटो की, तो दूसरे या तीसरे दिन वो स्टेट्समैन के फ्रंट पेज पे छप गई। पार्लियामेंट सेशन में थी, हाहाकार मच गई कि जेपी साहब पे लाठीचार्ज, जेपी साहब पे। तब संजीवा रेड्डी होम मिनिस्टर थे, कहते हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो लोगों ने स्टेट्समैन ला के उनके मुंह पर मारा। आप समझते झूठ बोलते हैं आप, ये देखिए लाठीचार्ज का पिक्चर। तो फिर वो सारा कुछ उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो उसके बाद जब मैं फिर से दोबारा, हमने सोचा और काम करें जेपी मूवमेंट पे, तो जब मैं फिर दोबारा गया तो उस फ्लाइट में जो कांग्रेस चीफ थे तो वो हमें एयरपोर्ट पे मिल गए। तो तब तक मेरी फोटो छप चुकी थी। कहता रघु भाई, हमने आपका तस्वीर देखा। दूसरी दुबे नहीं, हाँ, हमने आपका तस्वीर देखा, तस्वीर तो अच्छा है पर हम आपसे सहमत नहीं हैं। मैंने कहा वाह, तस्वीर अच्छा भी लगा है पर आप सहमत नहीं हैं? उसका कारण दूसरा है। मैंने कहा आपका कारण रहे। हमने जो करना था कर दिया। फिर जब मैं पटना पहुंचा तो जेपी साहब मुझे ऑलमोस्ट गले लगा लिया कि इस बंदे ने बहुत बड़ा फर्क डाल दिया। उसके बाद जेपी साहब मुझे बड़ी इज्जत और प्यार से लोगों को इंट्रोड्यूस करते थे, ये रघु राय है। तो मैं उनके साथ जुड़ा रहा टिल द मूवमेंट वेंट ऑन। इवन व्हेन द गवर्नमेंट वाज बीइंग फॉर्म्ड, इवन व्हेन ही वाज इन जस्ट लोक हॉस्पिटल, आई वेंट टू फोटोग्राफ हिम देयर। तो ये सारा कुछ फिर मैं किया। मैंने कहा चलो, एक लीडर ऐसा उठा जिसने सरकार को हिला दिया। सर एक चीज़ बताइए, आपके ज़माने में जो पत्रकारिता, आज तो फोटो जर्नलिज्म हो गया है, या फिर कहेंगे कि फोटो जर्नलिस्ट। ये तो फोटो जर्नलिस्ट उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने में फोटोग्राफर थे, कैमरामैन थे। नहीं, हम फोटो जर्नलिस्ट ही माने जाते थे। जो मतलब न्यूज़पेपर के साथ कनेक्टेड थे, फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट, ऐसा ही था। असली तो टाइटल यही था, फोटो जर्नलिस्ट। तो उस जमाने में फोटोग्राफर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का रिश्ता कैसा था, खास करके पुलिस? अरे साहब, हम इंदिरा गांधी के फंक्शंस होते थे, हम 5 फीट 6 फीट से फोटोग्राफ कर रहे होते थे। हाँ, और अगर कोई सिक्योरिटी वाले आगे आ जाते थे तो हम वहीं के वहीं कहते थे इंदिरा जी देखिए। हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते थे, इंदिरा जी बोलते थे। इंदिरा जी देखिए, सामने आ रहे। तो शी विल गिव देम वन लुक और बीच में से हट जाते थे। यहाँ तक मुझे याद है कि दिल्ली में सेक्रेटेरिएट में नॉर्थ ब्लॉक में कहाँ था कि बहुत बड़ा फंक्शन था और हमें करीब नहीं जाने दे रहे थे। इससे पहले कि फंक्शन शुरू हो, मैंने सब फोटोग्राफर को कहा, मैंने कहा भाई, अगर ये हमें अंदर नहीं जाने देंगे, हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम वॉकआउट कर रहे हैं। हम सारे चले गए। दूसरे दिन कोई तस्वीर नहीं अखबारों में। तो फिर मुझे जो सिक्योरिटी चीफ था उसका फ़ोन आया, रघु भाई आप क्या करते हो? मैंने कहा यार, आप लोग क्या सोचते हो? आप हमें धक्के मार के एक तरफ फेंक देंगे और हम काम भी नहीं करेंगे और आप फ़ोटो छापेंगे? हम नहीं ऐसा करते। फिर उसके बाद सारे बिहेव का, आज तो इनको 50-50 फुट पे रस्सों के पीछे बांध के रखा जाता है एंड दे आर अलाउड टू शूट मे बी फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स। वो कांग्रेस सेशन होता था, हम 10 फुट पे बैठे होते थे सारा दिन, हर एक के मूड, एक्सप्रेशन, रिलेशनशिप पकड़ते थे।
आपका इंदिरा गांधी के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात था। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई बड़ा पर्सनल नहीं, ताल्लुक, पर्सनल में सिर्फ ताल्लुकात, लेकिन कैमरा और आपके और इंदिरा बहुत, जी। इसलिए देखिए, इंदिरा गांधी वॉज वन प्राइम मिनिस्टर हु हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आर्ट, हेरिटेज एंड क्रिएटिविटी। तो देखो, जब हमारा फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी तस्वीर छपती है, प्रधानमंत्री तो देखते थे, मिनिस्टर देखते थे, तो जब वो देखते थे कि यार बड़ी अच्छी तस्वीरें करता है, इंदिरा गांधी ने तो एक दफ़े यहाँ तक कह दिया कि ये कहाँ कहाँ देख लेता है। तो क्योंकि हम लगे रहते थे पगली धुन में। आपकी एक तस्वीर इंदिरा गांधी का और शायद शंकरराव चौहान, पीछे है टोपी। टोपी शंकरराव चौहान शायद पीछे, अपने पीछे में ऐसे हाथ नहीं में। नहीं नहीं नहीं, वो तो वीवी गिरी थी। अच्छा, वीवी गिरी है। President। चेहरा दोनों का पेड़। हाँ, और बड़े प्यार से इंदिरा जी उनको उसको कोई बात कह रही हैं जी, करने के जी, लिए, जी, जी। और वो अपनी टोपी जो है हवा सरक रही उसके पीछे, उस दोनों हाथ से खड़ा है। पीछे, जी, जी। और सीताराम केसरी था जो सीताराम केसरी। हाँ, और सीताराम केसरी और लोग चमचम की तरह ही कर रहे हैं। वो तस्वीर हमने छापी चमचास की, तो ये तस्वीरें बड़ी फेमस हुई थी। देवर विजुअल हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, समझे ना। कहते हैं कि बेस्ट जर्नलिज्म इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। इफ दैट इज़ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, then photojournalism, honest and sensitive photojournalism, is first evidence of that history. History is written and being rewritten, but visual history cannot be rewritten. So, देखिए, I know the sanctity of my profession. This is how I have worked. That I have to be responsible and truthful in perceiving and receiving and capturing the wholesome experience. इसी चीज़ को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के जो फोटोग्राफर्स हैं, उसमें कितना डिसिप्लिन है अपने और कैमरा के बीच? देखिए, एक बात ये भी है कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है,
उसने इतना आसान कर दिया है कि हम तो एक्सपोजर का, फोकस का ध्यान करते थे, फोकस संभालते रहते थे, एक्सपोजर। आज तो ऑटो फोकस। पे रखिए, क्लिक करते जाइए, फ्लॉलेसली वेल एक्सपोज पिक्चर आ जाती है। तो वैसे भी कि हर फ़ोन में कैमरा है, तो हर कोई फोटोग्राफर बन गया है। पर जो मैंने शुरू में कहा कि मैं वो जो मैं व्यू फाइंडर के थ्रू देखता था, और वो जो कंसंट्रेशन, जो मेडिटेटिव कंसर्न बन जाता था स्पेस से, वो आज की फास्ट फूड जनरेशन में नहीं है। नहीं, आज ब्लैक एंड वाइट, आपकी बहुत सारी तस्वीर ब्लैक एंड वाइट, जी। और आज का जो डिजिटल वर्ल्ड में कलरफुल पिक्चर्स आ रहा है, इस दोनों में आप कैसे ब्लैक एंड, आज के डेट में तो कैमरामैन को ये मालूम नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कैसे निकाला जाता था। नहीं, लेबोरेटरी का पता नहीं। बल्कि बड़ा आसान है। देखिए, फिर जब कलर फिल्म आने लगी देश में, तो मैं एक कलर के कैमरा ले जाता था, एक ब्लैक एंड वाइट। ट्रांसपेरेंसी भी उस समय आता है, टीपी। हाँ, टीपी। लेकिन आज आप एक कैमरा उठा के मैं जाता हूँ, खींचते हम कलर में, उसको ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट करना तो ब्लैक एंड वाइट भी। आज जो टेक्नोलॉजी ने कमाल की हुई है बच्चों के लिए, इतना आसान है, सिर्फ विज़न। और वो देखिए, जब तक आप भाव नहीं लगाते तो भगवान नहीं आते, जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं है तो भाव नहीं लगेंगे, भाव नहीं लगेंगे तो आपके भाव सस्ते में बिक जाएंगे। आप इंदिरा जी के बाद से लगातार सभी प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं, उससे पहले। हाँ, पर देखिए, इंदिरा गांधी जो थी, शायद वो 16 या 18 साल जी। रही प्रधानमंत्री ऑफ एंड ऑन। और तब उन दिनों लैक ऑफ, मतलब उन दिनों वो नहीं थे, टेररिज्म नहीं था, सिक्योरिटी रिस्क इतने नहीं थे। हालांकि शी वॉज असैसिनेटेड, पर तब सिक्योरिटी रिस्क इतने नहीं थे आज की तरह। तो एक्सेस हमारी बड़ी आसान होती थी। इंदिरा जी जब शिमला समिट करने गई वहाँ पे भुट्टो के साथ, तो इंदिरा जी ने कहा कि मुझे हिमालय से बहुत प्यार है, एक इंटरव्यू में कहा था। तो मैंने चिट्ठी भेजी, शारदा प्रसाद जी उनके सेक्रेटरी थे, वंडरफुल मैन, ऐसे तो लोग आजकल मिलते ही नहीं, कि इंदिरा जी कहती हैं दैट शी लव्स हिमालय, सिंस शी इज़ गोइंग टू बी देयर, शी इज़ गोइंग टू बी इन हिमालयाज, आई लव टू फोटोग्राफ हर विद हिमालयाज। सो श्योर इनफ मुझे 1.5 घंटा का टाइम दिया इंदिरा जी ने, और वो पहाड़ों में घूमती हुई, हिमालयस के सामने चलती हुई, बादल छाए हुए, ऐसी तस्वीरें मैंने खींची। और उसके बाद ऑफ कोर्स भुट्टो के साथ मीटिंग, वी हैड क्लोज एक्सेस, जो चीज़ आज नहीं है, आज जो आज नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आज के न्यूज़पेपर जो हैं, मैं ये भी देख रहा था कि आप देखिए, मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जिनको आज गोदी मीडिया कहते हैं, विच इज़ ट्रू, लेकिन मैं तो इंडिपेंडेंटली, ईमानदारी से, मतलब मेरे लिए फ़ोटोग्राफी धर्म है, उसकी सैंक्टिटी मुझे रखना है,
तो मैं तो आज किसी के लिए ये नहीं तैयार हूँ कि उसको ये ना लगे, उसको वो ना लगे, जो सच दिखाई दे वो ही लगे। तो ये जो बात है कि एक गोदी मीडिया है, एक यूट्यूबर्स हैं, और मैं यूट्यूबर्स भी देख रहा था 3-4 लोग होंगे जो बढ़िया ईमानदार एनालिसिस करते हैं। यूट्यूबर्स भी उतना ही नाटक करते हैं जितना गोदी मीडिया कर रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बताइए कि आज तक नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, आप तो इतने सभी प्राइम मिनिस्टर को देखे हैं हम लोग, तो नरेंद्र मोदी के ये जो डिजिटल मीडिया को जैसे ट्वीट वे खुद करते हैं, पीआईबी से पहले आता था कागज़, अब पीआईबी का वो नहीं है, अब पीआईबी का ठीक है साइट है, प्राइम मिनिस्टर का अलग है। तो ऐसा लगता है कि सारा चीज़ प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे हैं, फ़ोटो भी खुद बना रहे हैं, लिख भी रहे हैं खुद। तो नहीं सुना है कि उनका जो सेल है जी, वो सिलेक्ट करते हैं फ़ोटो, और फिर जो सिलेक्टेड हैं वो खुद देख के कहते हैं ये दे दो। और ये जो खुद ट्वीट करते हैं वो उनके वो लोग करते होंगे। आई एम श्योर प्रधानमंत्री विल नॉट बी गेटिंग इनटू सच थिंग्स के पर्सनली बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता। लेकिन आई एम श्योर ही हैज़ ट्रस्टेड पीपल हु डू इट फॉर हिम अकॉर्डिंग टू हिज माइंड। आज की तारीख में हाँ, जो हिंदुस्तान में पत्रकारिता हो रहा है, तो अरे आपको कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, सब वहाँ से आ रहा है। सवाल है कष्ट करेगी। आपने मुझे 11:30 बजे वक्त दिया, मैं 45 या 50 मिनट पहले पहुंच गया था, मैं नीचे खड़ा था, मेरा पूरा जो कमीज है वो पसीना में भीग अरे गया। आप पगले हैं, नहीं, आपको ऊपर आना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जो पहले होता था, जो पत्रकार या रिपोर्टर या कैमरामैन जो वेट करते थे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, शायद अब नहीं है। नहीं, अब देखिए फास्ट फूड जनरेशन है, ग्रैब अ सैंडविच, पिक अप अ कॉफ़ी, हाँ, grab it, eat it and go. When you begin to grab things, you grab a picture, you go. फास्ट फूड जनरेशन्स हैं, तपस्या का एलिमेंट नहीं है, वेट करना, ढूंढना। किसको मिलता है? जो ढूंढता है, जो एक्सप्लोरर है। सामने आपकी आंखों के सब गुजर जाएगा, तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, बिकॉज यू हैवंट वेटेड फॉर इट, तपस्या नहीं की। आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और आज जो छायाकार फोटो जर्नलिज्म में लोग हैं, उनको रघु राय साहब क्या कहना चाहेंगे जहाँ तक गुणवत्ता नहीं, जो देखिए क्वालिटी की बात है? फ़र्क ये है कि मेरे एडिटर्स जो थे, जैसे इंडिया टुडे में, वेयर आई वर्क वेरी क्लोजली विद द एडिटर इन चीफ, एडिटर, फीचर एडिटर एंड अदर सीनियर पीपल, यहाँ तक कि आप एडिटोरियल मीटिंग में कंडीशन रूम्स में बैठे अपने आइडियाज़ से, अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से आप कहो कि दिस इज़ हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग टुमारो एंड दिस इज़ हाउ वी शुड डू इट।
I took objection. I said, देखो, I promise you, अरुण पुरी, प्रभु चावला, सुमन दुबे वगैरह, इनको मैं साथ लेके जाता था स्टोरीज पे. मैं अरुण को कहता था, अरुण ये बहुत ज़रूरी है कि whether we like Indira Gandhi or not, whether we like so and so or not, we got to go into the situations and watch what is the truth being revealed right now. Photography is instantaneous right now. And that is the real truth and not what you imagine sitting in your. और अरुण पुरी भी मेरे साथ आती थी, बल्कि मैं अभी रिसेंटली उनको तस्वीरें भेज रहा था पुरानी जो निकल गई तो वो बड़े खुश हो रहे थे. और दूसरा, मेरी अरुण पुरी हो, MJ अकबर हो, ये लोग कुलदीप नायर हो, मेरे दोस्त थे बिल्कुल और प्यारे दोस्त. आप समझे ना. बिल्कुल. तो अब जैसे कुलदीप नायर जो थे, अनफॉर्चुनेटली वो चले गए हैं, काफ़ी उम्र हो गई थी. मुझे 20 साल 25 साल स्टेट्समैन छोड़ने के बाद कहते हैं, रघु आई एडमायर यू. मैंने कहा क्या हुआ? कहते तेरी इंटेग्रिटी और तेरी एक्सप्लोरेशन जो है ना वही है. मैं उनसे देखिए मेरी बात सुनिए, अभी कोई मुझे कहता है ना मेरी एक फ़ोटो खींच दीजिए ना, आपके हाथ की खींची होगी. मैं कहता हूँ कमाल की बात यह है कि 50 साल के बाद भी मेरी कोई मैजिक फिंगर नहीं है कि मैं अभी क्लिक करूँगा इस उंगली से और आपको अच्छी फ़ोटो. ऐसा नहीं है मेरे पास अभी भी. जब तक मैं उस पर अपनी दुनिया ना लगाऊं, तो मैं आज भी ये जानता हूँ कि जब वो ब्लेस करेगा और मैं उसको अवेलेबल होऊंगा तभी बात बनेगी. मेरे बाप का राज नहीं. मैं अपने बेटे नितिन राय को भी यही कहता था, बेटे मैं तुझे कैमरे दे सकता हूँ, लेंसेज दे सकता हूँ, पर वो तो तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा. ये बात है. इतना काफ़ी बच्चों को समझने के लिए कि सच दरअसल बात क्या है फोटोग्राफी की, कि उसको धर्म समझ के आप करिए. और साथ में तब तो एडिटर को भी धर्मात्मा होना पड़ेगा ना. वो तो है. वो एक दफ़े मैंने एडिटर अगर नहीं समझेंगे. नहीं, एक दफ़े मैंने जब आप जानते हैं ना प्रीतिश नंदी, हाँ सर, उसका एडिटर था इलस्ट्रेटेड वीकली, बड़ा फ्लैम्बॉयंट एडिटर था. तो एक दफ़े मैंने कह दिया कि मोस्ट एडिटर्स आर विजुअली लिटरेट पीपल. वो तो कूद पड़ा, कहता रघु आई वांट टू पुट यू ऑन द कवर ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली, द स्टेटमेंट यू मेड एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट. आई सेड श्योर. उसने कवर स्टोरी मुझ पे. देखिए मेरी बात सुनिए, एक मैगजीन में एक पेज आर्टिकल है, एक तस्वीर है. तो आप आर्टिकल जो है एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ते हैं, इट टेक्स टाइम टू रीड इट. तस्वीर आती है, यूँ देखते हैं और यूँ चल देते हैं. भाई साहब जब हम वहाँ होते हैं, वी आर इन कनेक्शन विद एवरी इंच ऑफ स्पेस, और in that space what are the emotional and mad energies floating around, उससे वाकिफ़ होके मोमेंट ढूंढ के क्लिक करते हैं. आपने टेक्स्ट तो पढ़ा 5 मिनट लगा के, तस्वीर ग्लांस की, आप तस्वीर पढ़ना तो जानते नहीं. दिस इज़, ये अनपढ़ता है, विजुअल अनपढ़ता है. क्योंकि हर कोई सोचता है यहाँ तस्वीर है खिंची हुई है, ये नहीं ना. इतना सिंपल होता तो दर्शन पाने में फिर क्या देर लगती. जिंदगी सिर्फ एक चीज़ है, दर्शन पाना, साक्षात दर्शन पाना. कहते हैं कौन कौन में भगवान है. इसका मतलब ये थोड़ी मैंने ये उठा देखो नीचे भगवान ने, इधर उठाया ग्लास में नहीं है. उनका कहने का मतलब ये है कि उसने जो कुछ क्रिएट किया है, एवरीथिंग हैज़ इट्स वैल्यू एंड मीनिंग. अगर आप कनेक्ट करेंगे एवरी एस्पेक्ट को, तो आपको दर्शन होंगे नेचर के, जिंदगी के. दिस इज द रियल थिंग इन क्रिएटिविटी, वेदर इट्स फोटोग्राफी, पेंटिंग, म्यूजिक, एनीथिंग.
नहीं नहीं ये नहीं, ये निकॉन के F से Z के लिए